आपने कई फिल्म देखी होंगी जिसमें पुलिस को सिंघम, दबंग और ऐसे ही कई टाइटल दिए गए हैं, लेकिन आज हम आपको रियल हीरो दिखाएंगे, इनकी कहानी बताएंगे। ये हीरो हैं राजस्थान पुलिस के। जी हां, राजस्थान पुलिस के इन जवानों को उनके कामों की वजह से आज सिंघम कहा जा रहा है। राजस्थान को अपराध मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन और मिशन ऑल आउट को प्रदेश की पुलिस साकार करती नजर आ रही है। हाल के कुछ दिनों में प्रदेश में कई बड़ी आपराधिक और जघन्य घटनाएं हुई। आरोपी इन अपराधों को अंजाम देने के बाद अंडरग्राउंड तक हो गए, लेकिन ये राजस्थान की पुलिस ही है जो इन्हें पाताल से भी खींच लाई, वो भी वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर। हम आपको यहां बता रहे हैं कैसे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था राजस्थान में कानून का राज स्थापित कर रही है और कैसे लॉ एंड ऑर्डर को ही राजस्थान का सिरमौर बना रही है। पुलिस का एक्शन, अपराधियों में टेंशन। राजस्थान में अपराध नहीं होगा बर्दाश्त। कानून का राज, अपराधी हरकतों से आ जाओ बाज। अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ये आदर्श है उस प्रदेश की पुलिस का जहां की भूमि रणबांकुरों की वीर गाथाओं से सजी है, जहां की धरा रेतीली है तो मिजाज रजवाड़ी है, सूरत मनमोहनी है तो सीरत देसी है। ऐसे विशाल राज्य राजस्थान को पूरे देश और दुनिया में जो जगह मिली वो ऐसे ही नहीं मिली। गांव से लेकर जिले, ग्राम सभा से लेकर हर प्रशासनिक व्यवस्था पर पुलिस ने जो कानून का राज स्थापित किया है, ये नतीजा उसका ही है। राजस्थान पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर उनका सफाया किया जा रहा है। जोधपुर में जिस तरह भयानक गैंगरेप के 3 आरोपियों को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया, ये बताता है कि राजस्थान पुलिस अपराधियों को जवाब देने में समय नहीं लगाती है। ये राजस्थान पुलिस का ही कमाल है कि प्रदेश में हुए इतने जघन्य और दिल दहला कर रख देने वाले अपराधियों को वो पाताल से भी खींच कर लाई है और कानून के शिकंजे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि वे राजस्थान को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। सीएम खुद कई बार अपराधियों को किसी तरह के अपराध बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दे चुके हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि वो अपराधी जल्द से जल्द जेल में होता है। मुख्यमंत्री के इस विजन और मिशन को राजस्थान पुलिस साकार करती नजर आ रही है। उनकी हर उम्मीद पर खरी उतरती नजर आ रही है। कहीं कोई क्राइम होता है तो उसे ऐसी सजा मिलती है कि अपराधी फिर कभी ऐसी हरकत दोबारा करने की सोच नहीं पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है राजस्थान को अपराध मुक्त करना। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के इस विजन को राजस्थान की पुलिस पूरा करने में लगी हुई है। राजस्थान पुलिस अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है। प्रदेश में अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मिशन ऑल आउट जारी है। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, राजस्थान पुलिस का एक सिपाही अपराधियों के हौसले पस्त करने में लगा हुआ है। जोधपुर से लेकर करौली तक अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, अपराधियों की अंतिम मंजिल सिर्फ और सिर्फ जेल ही है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो बड़ी टीम जो है बनानी पड़ती है। पूरे जिले का जो फोर्स है लगभग हमने मोबिलाइज किया। घटना होते ही हमें अंदेशा था कि भीड़ भी आएगी और लॉ एंड ऑर्डर भी एक प्रायोरिटी रहेगा। तो टीम पहले तो डिवाइड किया। मेजर एक तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए और एक टीम बना दी गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। जनरली इस तरह की घटना होती है तो पुलिस क्राउड मैनेजमेंट और लॉ एंड ऑर्डर में ही बिजी हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान नहीं दे पाती है। क्योंकि हमने यहाँ दोनों टीमों को अलग कर दिया था तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे उतना ही फोकस कर पा रहे थे जितना क्राउड मैनेजमेंट पे। और इसी का नतीजा था कि टीम वर्क से
कुछ घंटों में ही हमें सफलता मिल गई। बहुत ही क्लियर चेतावनी है हमारी तरफ से कि या तो आप सही लाइन पे आए या पुलिस आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, और हर तरह से हम लोग इसमें पीछे लगे हुए हैं। चिन्हीकरण हो, उन पे इनाम की घोषणा हो, और जो फायरिंग करते हैं, गैंग वॉर में हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग बहुत ही कड़ी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। तो यही हमारा मैसेज है कि आप लोग सुधरिए, सरेंडर करिए और मुख्य धारा से जुड़िए। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी कार्रवाई बीते दिनों पुलिस ने की, जिसमें सिर्फ 5 घंटे में ही 652 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इसमें आनंद पाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश शामिल हैं, जिससे अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान को गैंगस्टर्स की दुनिया के नाम से बदनाम करने वाले इन आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अब पुलिस पूरी तरह साफ कर देगी। पुलिस में डर जैसी बात तो मैं नहीं कहूँगा कि कभी भी किसी भी स्तर पे थी, और इतना ज़रूर है कि पुलिस जिस तरीके से अभी मुकाबला कर रही है बदमाशों का, और जिस तरीके से उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दे रही है, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हमारे डीजीपी सर भी जब भी उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग होता है या व्यक्तिशः मीटिंग होती है, तो वो इस बात को प्रत्येक पुलिस अफसर को बताते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से कानून की परिधि में जो हमें अधिकार दिए गए हैं अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारे जो भी हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, हम सभी ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो कानून की सीमा के अंदर हमें अधिकार दिए गए हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं, और इसका सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है। पिछले दिनों से राजस्थान में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चल रहा है। इसके जरिए पुलिस अपराधियों को पस्त करने में लगी हुई है। पुलिस ने बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, जोधपुर, कोटा जिलों में 350 जगहों पर रेड मारी। इस छापेमार कार्रवाई में लगभग 3000 पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस ने बीकानेर से आनंद पाल के साथी राजू सिंह को पकड़ा, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है। पुलिस द्वारा लगातार जो आरोपीगण थे उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी पुलिस, और इसी क्रम में जो हमारे पूर्ववर्ती एडिशनल एसपी थे ब्रजेश उपाध्याय, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम में डीएसटी तथा एसएचओ कुम्हेर इनकी टीमें शामिल थी। हमारे पास में टेक्निकल इनपुट के आधार पे हमने रॉबिन को लोकेट किया था और गुना मध्य प्रदेश से उसे हिरासत में लिया गया था। एक अन्य आरोपी भूपन, जो कि जगीना का रहने वाला है, इसे भी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण इसको भी आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। धारा 120B का ये आरोपी रहेगा। इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही साथ में अब तक इस प्रकरण में कुल 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि रॉबिन जो इसमें आज पकड़ा गया है, ये 50,000 रुपये का इनामी आरोपी है। लगातार अपराधी इसमें अरेस्ट हो रहे हैं, उनकी पूछताछ भी पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन से जो है कुछ और नए नाम इसमें जुड़े हैं। जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथी को भी श्रीगंगानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में ही लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कुलजीत राणा और आशीष बिश्नोई को भी पकड़ा गया। कोटा, उदयपुर, हनुमानगढ़, चुरू में 400 से ज्यादा अपराधी धरे गए। वहीं जोधपुर सिटी में 100 बदमाशों को पकड़ा गया। राजस्थान में अपराध को खत्म करने के लिए अवैध हथियारों पर पुलिस की नजर है। इसीलिए अब इस तरह की कार्रवाई के लिए हर रेंज आईजी को चार्ज दिया जाएगा, क्योंकि अपराध करने वाला अपराधी अगर फरार होता है तो एक जिले से पड़ोस के जिले से होते हुए जाएगा। इसीलिए पड़ोसी जिले को भी अलर्ट करने की बेहद जरूरत है, ताकि बदमाश जल्द से जल्द पकड़े जाएं। कि कोई भी जो अपराध होता है, और स्पेशली यदि महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्ग के खिलाफ यदि कोई अपराध है, तो पुलिस उसमें अति संवेदनशील होकर प्रयास करती है कि मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है बदमाशों को चिन्हीकरण करने का, जो मुकदमों में वांछित हैं, जो हार्डकोर हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो इनामी अपराधी हैं, तो वो लिस्टें हमारे पास हैं। हमने उनकी लिस्टिंग कर रखी है और हमने उस पर कार्य योजना बनाई है। अपराधियों को पहले टारगेट करके पकड़ेंगे। हमारे जो राज्य सरकार के भी निर्देश और जो हमारे महानिर्देशक हैं, डीजीपी सर हैं, उनका विशेष रूप से हमें निर्देश यही प्राप्त है कि जो बदमाश तरह के लोग हैं, जो अपराधी हैं, जिनका समाज में खौफ है, उनके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी है, ताकि जो हमारा जो एक मोटो है आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, वो सही में सार्थक हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में अब तक कई बड़ी कार्रवाई की गई हैं। इनमें से एक कार्रवाई में तो महज 5 घंटे में लगभग 3000 पुलिस वालों ने 7 जिलों में कार्रवाई कर 652 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। ये कुछ और नहीं बल्कि इस चीज का उदाहरण है
कि गहलोत के अपराध मुक्त राजस्थान का विजन जल्द साकार होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मौकों पर कह चुके हैं कि अपराधियों को भी अब समझ जाना चाहिए कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि हम उन्हें न छोड़ेंगे न बख्शेंगे। राजस्थान पुलिस अपराध और बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए हर चुनौती को स्वीकार कर रही है। ऐसे में मरुधरा की पुलिस सिंघम बनकर क्विक एक्शन करके बदमाशों को नाकों तले चने चबाने को मजबूर कर चुकी है। ऐसा करके पुलिस ने अपने स्लोगन बदमाशों में भय जनता में विश्वास को सच साबित किया है। इस कड़ी में पुलिस ने जोधपुर गैंगरेप, ओसिया में नरसंहार और मोमासर में हुई लूट को गंभीरता से लिया। सर्च ऑपरेशन चलाया और चंद घंटों में बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने कार्रवाई करके बदमाशों को दिखा दिया कि मारेगी भी वही, मलहम भी वही लगाएगी, लेकिन सच उगलना पड़ेगा। ओसिया में सिंघम, पुलिस का एक्शन क्विक। हत्याकांड में पुलिस ने किया रिस्पॉन्स क्विक। पुलिस ने तत्परता से खोले नरसंहार के राज। 7 घंटे में नरसंहार का किया खुलासा। हत्याकांड के कारणों से उठाया पर्दा। पुलिस गिरफ्त में आरोपी पप्पू राम। जोधपुर जिले के ओसिया में हुए क्रूरतम हत्याकांड में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई की। हत्याकांड के मामले में पुलिस ने क्विक रिस्पांस किया और वारदात के 7 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और फिर इस नरसंहार की कड़ी से कड़ी जोड़ी। आरोपी और मृतक परिवार की आपसी रंजिश का क्लू मिला। 4 लोगों का गला काटने और फिर शव जलाने के इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आपसी विवाद और हत्या की वजह का खुलासा किया। आरोपी पप्पू, जो मृतकों के ताऊ का लड़का था, उसने पुलिस को हत्या करने की वजह भी बताई और कबूल किया कि उसने अपने चाचा के परिवार से पिता की मौत का बदला लेने के लिए सभी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की माने तो घटना का पता चलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। यही नहीं, मौके पर हालात नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। कुल मिलाकर जमीन विवाद और आरोपी के भाई की सूरत में हुई हत्या को लेकर शक की वजह ने 4 लोगों की जान ले ली। पुलिस शुरू से लेकर अंत तक हर स्थिति से निपटने को तैयार रही। मृतकों के परिजनों की ओर से मुआवजा, नौकरी की मांग पर आपस में वार्ता की। जोधपुर गैंगरेप ने प्रदेश को झकझोर दिया। सिंघम बनकर पुलिस ने स्वीकारी चुनौती। जोधपुर में नाबालिग से गैंगरेप बना चुनौती। इस मामले में पुलिस ने लिया त्वरित एक्शन। सीएम गहलोत ने डीजीपी से ली जानकारी। आरोपियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा। बदमाशों में दिखा पुलिस का खौफ। अपराधी कुछ भी करने से पहले सोचेगा जरूर। मरुधरा की है पुलिस, मारेगी भी, मलहम भी लगाएगी। बदमाशों को सच तो उगलना ही पड़ेगा। जोधपुर के जेएनयू के ओल्ड कैंपस में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। प्रदेश को झकझोरने वाला ये मामला उदय मंदिर पुलिस चौकी के पास हुआ था, जो घटना से केवल 100 मीटर दूर थी। इसलिए पुलिस सूचना मिलते ही एक्शन में आई। दरअसल जोधपुर में अजमेर के ब्यावर से प्रेमी के साथ भागकर जोधपुर आई नाबालिग लड़की से जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में रेप हुआ। पावटा रेल लाइन से होते हुए 3 दरिंदे कैंपस की टूटी दीवार से घुसकर दोनों को हॉकी मैदान में ले गए थे। दरिंदों ने प्रेमी के सामने ही नाबालिग से दरिंदगी की। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया। खुद सीएम गहलोत ने डीजीपी से मामले की जानकारी ली और निर्देश दिए कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसके बाद उदय मंदिर थाना पुलिस एक्टिव हुई। आसपास हो रही हलचल पर नजर जमाई, आने जाने वालों पर नजर रखी।
और सुनसान इलाकों की घटना के सबूत जुटाए। खौफनाक 4 घंटे की पूरी कहानी से पर्दा उठाने में पुलिस ने तत्परता दिखाई और 4 घंटे बाद ही गैंगरेप के आरोपियों को दबोच लिया गया। घटना से एक दिन पहले शनिवार को डीजीपी और मुख्य सचिव जोधपुर में थी। इस बैठक में डीजीपी उमेश मिश्रा और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने पुलिस और प्रशासन से कानून व्यवस्था संभालने पर जोर दिया और अगले दिन हुई शर्मसार घटना को भी पुलिस ने बैठक में दी हिदायतों का ख्याल रखा और फिर उन सवालों के जवाबों से पर्दा उठा। पुलिस ने दिखा दिया कि बदमाशों में खौफ पैदा करना ही हमारा मकसद है। ऐसा करने से पहले कोई भी अपराधी कई बार सोचेगा, क्योंकि ये मरुधरा की पुलिस है, मारेगी भी और मलहम भी लगाएगी, लेकिन सच तो उगलना ही होगा। मोमासर में 6 ज्वेलर्स पर निशाना, 6 डकैतों ने की लूटी तिजोरियां, बदमाश हुए फरार। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया पीछा, पुलिस ने की नाकेबंदी, लुटेरों ने की फायरिंग। पुलिस का एक्शन, एक डकैत का एनकाउंटर। पुलिस ने किया संयुक्त सर्च अभियान। बीकानेर सीकर पुलिस बल जुटी सर्चिंग में। सिंघम दिनेश श्यामन ने की मॉनिटरिंग। बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ तहसील के मोमासर गांव में 6 ज्वेलर्स पर 6 डकैतों ने लूटपाट की। डकैतों ने शटर तोड़कर ज्वेलरी की दुकान में तिजोरियां निकाल ली। मौके से गुजर रहे 3-4 राहगीरों ने शोर मचाया तो बदमाश भाग निकले। इस बीच राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। ये घटना भी पुलिस के लिए चुनौती रही। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में माना। फिर मोमासर चौकी के साथ ही श्री डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। फिल्मी स्टाइल में लूट करके भाग रहे डकैतों के पीछे बीकानेर, रतनगढ़, फतेहपुर और सीकर की पुलिस लगी रही। बदमाश आगे तो पुलिस पीछे लगी रही। इस बीच बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे पर रतनगढ़ पुलिस ने उन्हें घेर लिया। रतनगढ़ में बदमाशों ने नाकाबंदी तोड़ी और भागने लगे। लुटेरे हाईवे छोड़कर फिर से गांवों में घुसे और रोल साहबसर से ढांडन रोड होते हुए भागने का प्रयास किया। इसी दौरान रामगढ़ ढांडन जाने वाली सड़क पर डकैतों और रामगढ़ पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस भी नहीं रुकी, दोनों ओर से गोलियां चली। एनकाउंटर में सुबह 4 बजे एक डकैत मार गिराया और एक घायल हो गया। अन्य डकैत कैंपर गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में गायब हो गए। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सीकर एसपी करण शर्मा, एडिशनल एसपी राजेंद्र कुमार, फतेहपुर डीएसपी राजेश कुमार विद्यार्थी, रामगढ़ थाना अधिकारी हेमराज मीणा समेत फतेहपुर, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़ के थानों की पुलिस भी रामगढ़ पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों से जानकारी ली। पुलिस की 20 गाड़ियां और 150 जवान क्यूआरटी कमांडो और कैंपर की जांच के लिए एफएसएल की टीम तैनात है। एक दिन पहले पुलिस ने डकैतों का पीछा करके 3 बदमाशों को पकड़ लिया। सीकर एसपी करण शर्मा ने बताया कि मृतक डकैत की पहचान सीकर के अजीतगढ़ के सावलपुरा के सुरेश मीणा के रूप में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। चलिए, इस खास पेशकश सिंघम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क।